जंगल हमेशा से पुरस्कार और खतरनाक रहा था। यहाँ कदम रखने वाला हर अजनबी या तो किसी दरिंदे का शिकार बन जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन टारज़न के लिए ये जंगल इसका घर था, इसकी दुनिया थी। लंबे घने दरख्तों के दरमियान लटकती बेलों पर झूलते हुए वो तेज हवा की तरह आगे बढ़ता। इसके कंधे पर हमेशा इसका वफादार दोस्त, एक नन्हा मगर चालाक और शरारती बंदर मिनको बैठा रहता, जो कभी कभी ज्यादा शरारतों के बाइस खुद को मुश्किल में डाल लेता था। आज की रात भी आम रातों जैसी मालूम हो रही थी, लेकिन मिनको काफी बेचैन लग रहा था। वो बार बार टारज़न के बाल खींचकर कुछ इशारा कर रहा था। टारज़न ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ मिनको? क्या फिर कोई नया खेल खेलने का मूड है? मगर मिनको संजीदा था, इसकी आंखों में खौफ था। वो सामने घने दरख्तों की तरफ इशारा कर रहा था। अचानक एक खौफनाक गरजदार आवाज गूंजी, जैसे किसी देवहैकल दरिंदे ने धाड़ मारी हो। जंगल का हर परिंदा शोर मचाते हुए आसमान की तरफ उड़ गया और एक लम्हे में पूरा इलाका खामोश हो गया। टारज़न चौंक गया। ये आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वो फौरन बेल पकड़कर दरख्त से नीचे उतरा और आवाज की सिमत बढ़ने लगा। मिनको इसके कंधे पर बैठा खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देख रहा था। जैसे ही वो कुछ दूर पहुँचे, इन्हें दरख्तों के पीछे रोशनी नजर आई। वहाँ एक बहुत बड़ा कदीम खंडर था, जिसके पत्थर की दीवारें कदीम निशानों से उभरी हुई थीं। टारज़न और मिनको जैसे ही इस खंडर के करीब पहुँचे, अचानक जमीन हिलने लगी। मिट्टी में दबी एक पुरस्कार चट्टान हरकत में आई और धीरे धीरे एक खुफिया दरवाजा खोल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन एक अजीब नीली रोशनी अंदर से झलक रही थी। ये कोई आम जगह नहीं लगती, मिनको, टारज़न ने सरगोशी की। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक जोरदार चीख गूंजी। अगले ही लम्हे उन पर हमला हो गया। लंबे नकाबपोश जंगजू, जो नेज़े और तीरों से लैस थे, अचानक अंधेरे से निकले और टारज़न को घेर लिया। मिनको ने गुस्से से चलाकर एक जंगजू के चेहरे पर छलांग लगा दी और इसका नकाब खींच लिया। वो इंसान नहीं, बल्कि एक खौफनाक कबीले का रुकन था, जिसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। टारज़न ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने नेज़े से हमला किया, एक जंगजू को जमीन पर गिरा दिया और फौरन दरख्तों की बेल की मदद से ऊपर झूल गया। मिनको ने इसके साथ लपक कर झूला और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। मगर वो अभी बमुश्किल दौड़ ही रहे थे कि अचानक जमीन के नीचे कोई तहखाने का दरवाजा खल गया और वो सीधा नीचे गिर गए। जब टारज़न को होश आया, तो उसने खुद को एक तंग पत्थर के कैद खाने में पाया। मिनको इसके साथ ही बैठा हुआ था, इसके हाथों से रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला और एक ताकतवर, खौफनाक शक्ल वाला सरदार अंदर आया। तुमने हमारे इलाके में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? इसने गुस्से से गरज कर कहा। मैं किसी बुरी नीयत से नहीं आया था, मैं तो सिर्फ जंगल में तहकीक कर रहा था, टारज़न ने संजीदगी से जवाब दिया। सरदार ने कहा लगाया, ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। ये हमारे आबाओ इजदाद का मुकद्दस इलाका है और जो भी यहाँ आता है, इसे जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाता। मिनको ने गुस्से से सरदार की नाक पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वो पीछे हट गया। इससे पहले कि सरदार कुछ कर पाता, टारज़न ने अपने हाथों की रस्सी खोली और एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले ही लम्हे वो और मिंगू तेजी से कैद खाने के दरवाजे से बाहर भागे। बाहर आते ही इन्हें पता चला कि वो कबीले के मरकजी इलाके में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ जंगजू मौजूद थे। टारज़न ने बगैर वक्त जाया किए लड़ाई शुरू कर दी। वो एक दरख्त की बेल पकड़कर घूम गया और जोरदार लात से दो जंगजुओं को गिरा दिया। मिनको ने भी अपना हिस्सा डाला। वो जंगजुओं के ऊपर उछलता, उनके कान खींचता और आंखों में धूल फेंकता रहा। लेकिन जैसे ही लड़ाई अपने उरूज पर पहुंची, अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। एक गार के अंदर से एक देवहैकल सांप निकल आया।
ये वही मखलूक थी जिसकी आवाज टारज़न ने पहले सुनी थी। सांप ने अपनी जहरीली जबान निकाली और टारज़न की तरफ लपका। टारज़न ने एक तेज छलांग लगाई। मिनको ने फौरन इसके नेज़े की सिमत इशारा किया। टारज़न ने अपना नेज़ा पूरी ताकत से सांप की आंखों में गाड़ दिया। एक खौफनाक चीख के साथ सांप जमीन पर तड़पने लगा और पूरा कबीला खौफजदा होकर भाग निकला। जब सब कुछ पुरसुकून हुआ, टारज़न और मिनको ने उस कदीम खंडर को अच्छी तरह देखा और पाया कि यहाँ एक पुराना खजाना दफन था। लेकिन खजाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे कीमती चीज जंगल की आजादी थी। चलो मिनको, आज हमने फिर जंगल को एक खतरे से बचा लिया, टारज़न ने मुस्कुरा कर कहा। मिनको ने खुशी से उछलकर टारज़न के कंधे पर चढ़कर ताली बजाई और दोनों जंगल के घने दरख्तों में गायब हो गए। नई मुहिम जोई की तलाश में।